ऑल, मैं हूँ डॉक्टर आरती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग यू ऑनलाइन। आज मैं आपको बताऊंगी पीसीओएस के बारे में। मेरी ज़्यादातर जो फीमेल पेशेंट हैं या फिर मैं ज़्यादातर जो आजकल देखती हूँ कि ये समस्या बहुत ही महिलाओं में और लड़कियों में कॉमन होती जा रही है। आजकल हर 10 में से 4 या 6 लड़कियां या महिलाएं आपको मिलेंगी जिनको पीसीओएस कुछ कम या कुछ सीवियर स्टेज में होता ही है। इसकी जो मुख्य वजह है वो आजकल है जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और वो और दूसरा हमारे खान पान की आदतें आजकल इतनी बदल चुकी हैं कि जिसमें हम हेल्दी चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल चुकी हैं और साथ में फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये सब शामिल होते जा रहे हैं। और अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो वो बिल्कुल निल होती जा रही है। तो ये जो दो मुख्य कारण हैं ये हमारी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि पीसीओएस के केस अचानक से इतने बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः होता क्या है कि महिलाएं कूल्हे का जो एरिया है, पेट का जो एरिया है वो मोटा हो जाता है, वहाँ चर्बी जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाता है, थाई जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, और जो माहवारी है वो आपकी अनियमित हो जाती है, या तो होगी ही नहीं या फिर होगी तो 2-3 महीने में होगी या फिर बिल्कुल कम कम होगी। साथ ही आपको उस टाइम बहुत दर्द होगा निचले एरिया में। और कुछ लोगों में जो एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो जॉ लाइन होती है, आपकी जो दाढ़ी वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर सिस्टिक जो गांठ वाले मुहासे होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अगर 25 साल के बाद आपको वो हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पीसीओएस का केस है। तो ये सब जो लक्षण है वो पीसीओएस के होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो पीसीओएस की वो ये है कि हम कुछ खान पान की आदतें और लाइफस्टाइल में चेंज करके इसको अपने लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं, इससे आप बाहर निकल सकती हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो इसमें ख़ासतौर पर शामिल है फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि रोज़ घूमना शामिल है। कम से कम 30 मिनट सुबह उठकर ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक मतलब काफ़ी तेज़ गति से वॉक, मतलब दौड़ने से थोड़ी कम और चलने से थोड़ी तेज़, जैसे हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। तो कम से कम 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करें, और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कोई भी हल्का फुल्का व्यायाम करें, योगा करें। और अगर आप थोड़े भी हैबिचुअल हैं, अगर पहले से आपने किया हुआ है और अगर आप जानते हैं तो फिर जो खास योगासन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हलासन और पश्चिमोत्तासन और चक्रासन, ये जो 2-3 आसन है ये स्पेशली जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस पर बहुत असर डालते हैं। तो अगर खासतौर पर अगर आप ये आसन करेंगे, हलासन, पश्चिमोत्तासन और चक्रासन, और साथ में सूर्य नमस्कार, अगर ये आप करते हैं तो स्पेशली ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसके साथ ही अगर हम खान पीन के आदतों के बारे में बात करें तो बिल्कुल फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें। साथ ही फ्रूट्स जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा, वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। और अगर हम हर्ब्स की बात करें, जो स्पेशल हर्ब्स जो आप शामिल कर सकते हैं उसमें सबसे मुख्य है फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी कहते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी मानी जाती है पीसीओएस के लिए, स्पेशली अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं और अभी अभी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है जो अगर थोड़ा बढ़ा हुआ आता है पीसीओएस के केस में, तो आप इसको खाकर नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, साथ ही कुछ नेचुरल हार्मोन ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस करती है। तो इसे आप या तो हल्का सा भून कर खाएं या फिर कच्ची खा सकते हैं। तो कच्ची सुबह शाम कम से कम आधी से 1 चम्मच पानी के साथ अच्छे से चबा कर खाएं, तो आपको निश्चित ही इसमें फ़ायदा होगा। साथ ही जो दूसरी जो हर्ब है जो मैं बताना चाहूँगी वो है दालचीनी। यहाँ पर मैं ये दालचीनी का पाउडर रखा हुआ है, मैंने स्टिक ली थी दालचीनी की और उनको पीस कर मिक्सर में मैंने पाउडर बनाया है। दालचीनी पीसीओएस में बहुत बहुत लाभकारी है। इसको या तो आप ऐसे पाउडर फॉर्म में पानी के साथ लगभग 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा ना लें क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये आपको नुकसान कर सकती है। तो लगभग 1/4 चम्मच पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हैं, शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। या फिर अगर आप वज़न भी घटाना की सोच रही हैं, साथ में पीसीओएस भी कम से छुटकारा पाने की सोच रही हैं, तो फिर सुबह सुबह उठकर इसकी चाय बनाकर पिएं नींबू के साथ और शहद के साथ। ये जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैंने पहले बता चुकी हूँ कि कैसे आप दालचीनी की चाय बना सकते हैं जिससे वजन कम कर सकते हैं। कृपया वो वीडियो देखें और उसके द्वारा सीखें कि कैसे आप दालचीनी की चाय बनाकर पी सकते हैं। सॉरी।
ये चाहे आपके वज़न कम करने में, साथ ही पीसीओएस से छुटकारा पाने में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो कुछ बेसिक तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगी तो डेफ़िनेटली आपको पीसीओएस में फ़ायदा होगा और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाती भी है तो वह सबसे पहले आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ही सजेशन देंगे। क्योंकि पीसीओएस में इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है जो कि यूजुअली गायनिकोलॉजिस्ट बाद में प्रेफर करते हैं। सबसे पहले जो आपको सलाह दी जाती है वो लाइफस्टाइल चेंजेस और आपकी फूड हैबिट्स चेंज करने की ही दी जाती हैं। तो आपको ये था पीसीओएस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, साथ ही इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे हम आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे जो मैं आपको हेल्थ टिप्स देने वाली हैं वो आप मिस ना करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है, उस पर मुझे लिखें, या आप कमेंट्स में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।